इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में कि सी लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोग्राम के अंदर कंपैरिजंस कर सकें डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान। दरअसल ये कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। सो हम इसे प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो मैं IDE ओपन कर लेता हूँ, कोड ब्लॉक्स IDE मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर हैश लिखेंगे और सेव कर लेंगे इसे। यहाँ पर फाइल नेम आप लिखें, यहाँ पर कोई भी फाइल नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रोग्राम 14 लिखता हूँ और एक्सटेंशन .c रखनी है, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सटेंशन .c रखनी है आपने। तो यहाँ पर आकर सेव पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इंक्लूड लिखेंगे और यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स और यहाँ पर हेडर फाइल का नाम लिखेंगे stdio.h। यहाँ पर मेन फंक्शन लिखेंगे। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को ही रिलेशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल। ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम ग्रेटर देन ऑपरेटर को सीखते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं a एंड b। चलें जी, इंटीजर टाइप दो वेरिएबल्स मैं लेता हूँ, इंट a, b। अब इनमें मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। इक्वल a में वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 40 और b में वैल्यू मैं स्टोर करवा देता हूँ 45। तो यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करता हूँ और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कंडीशन देनी है। तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे कि a ग्रेटर देन है b के। तो यहाँ पर शो होना चाहिए प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन b। तो इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। यहाँ पर एरर है क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं आता, यहाँ पर इक्वल आता है। इक्वल नहीं होता, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ यहाँ पर सेमीकोलन लगाने के बाद। चलें, जैसे बिल्ड एंड रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी आउटपुट में शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन गलत है। a ग्रेटर देन b, यहाँ पर तो ये कंडीशन फॉल्स कर जाएगी। a लेस देन b है। चलें जी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 48। अब देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन b। तो a की जो वैल्यू है, जाहिर सी बात है, वो b की वैल्यू से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है और ये पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लेस देन वाला सिंबल यूज़ करूँ, ये जो ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर, इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। जाहिर सी बात है आउटपुट में शो नहीं होना कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है a लेस देन है b के, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मैं ऐसा करता हूँ, वैल्यूज़ में चेंज करता हूँ। इसे यहाँ पर मैं 55 कर देता हूँ और इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पर अब आ रहा है जी a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू ग्रेटर देन है b की वैल्यू से। अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं, जो कि है इक्वल। इक्वल के लिए यहाँ पर डबल इक्वल का साइन लगाना है आपने। अब चेक किया जाएगा a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ इक्वल कर देता हूँ, 55 दोनों में कर देते हैं और इसे बिल्ड एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर फिर से आ रहा है वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर दैन b। यहाँ पर मैं कर देता हूँ वैल्यू ऑफ a इज़
इक्वल टू बी। इसे मैं अगेन बिल्ड एंड रन करता हूँ, तो यहाँ पर अब आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट हम रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब है कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है या इक्वल है बी की वैल्यू के, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन बी। इसे मैं बिल्ड रन करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में यही शो हो रहा है। तो दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसलिए ये शो हो रहा है। अगर ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन भी होगी तो फिर भी शो होगी, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। इस कंडीशन के मुताबिक ये है कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू है बी के, तो ये पार्ट फिर एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लेस देन लगाऊँ तो फिर भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इक्वल तो हैं दोनों के, लेकिन लेस देन नहीं है। तो ठीक है, तो इक्वल तो हैं तो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन और लेस देन। यहाँ पर आ गया जी वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू और लेस देन बी। ए की वैल्यू बी की वैल्यू के यहाँ तो कम है या तो इक्वल है। इसके अलावा एक और कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं नॉट इक्वल, कि अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर इसे मैं बिल्ड और रन करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है। तो अगर मैं दोनों की वैल्यूज़ नॉट इक्वल कर दूँ तो अब क्या होगा जी, अब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसे मैं अगेन बिल्ड एंड रन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पर क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसलिए आउटपुट में ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और ये वैल्यू शो हो रही है। आई होप कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में क्लियर होगा। हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर कौन से होते हैं, ये वाले हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, इन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अगर कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशन ऑपरेटर्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।